अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल वही स्टूडियो। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल है और 8 फरवरी को इलेक्शन है और हर तरफ गहमा गहमी है। उम्मीदवार अपने अपने हलकों में जाकर अपने इलाके के तमाम लोगों से वोट मांग रहे हैं और देखने में यही नज़र आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई पर ही तमाम पाबंदियाँ और दफ़ा 44 जो भी लगाई गई है पंजाब में, वो सिर्फ पीटीआई पे लगाई गई, क्योंकि पीटीआई का ना ही कोई उम्मीदवार नज़र आ रहा है, ना ही पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी इलेक्शन रैलियाँ निकल रही हैं, ना कोई वर्कर कन्वेंशनें हो रही हैं। लेकिन बाकी तमाम पार्टियाँ जितनी भी हैं पाकिस्तान में, वो तमाम जलसे भी कर रही हैं, वर्कर कन्वेंशन भी कर रही हैं और ना सिर्फ वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं बल्कि वो इलाके में जाकर वोट भी मांग रही है अपने लिए। और सबसे मज़ेदार बात नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि हमारे सरकारी जो अहलकार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने माहौल साफ़ रखने का, गली कूचों को, खंभों को साफ़ रखने की एक मुहिम बनाई हुई है। मुहिम असल में है क्या? मुहिम यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई का कहीं पर भी अगर कोई बैनर लगता नज़र आए, कोई स्टिमर लगा नज़र आए, उसे ही उतारना है, बाकी सब रहने देने। तो इसी के साथ जिस तरह जहाँ तक कि एक तरफ इमरान खान को सजाएं दी जा रही हैं ताकि पीटीआई वर्कर्स, पीटीआई वोटर का माइंड बदल दिया जाए ताकि वो सजाओं की तरफ देखें और उसी पे तबसरे करें, उसी पे बात करें, ना कि अपने कैंडिडेट के इंतखाबी निशान को लेकर लोगों में जिस तरह वो पहले निकल रहे थे, अपने उम्मीदवार के कॉम्बिनेशन जो ने उसे इंतखाबी निशान मिला था उसे लेकर अपने इलाके के लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, वो मोटिवेट करना छोड़ दें। इसलिए इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो सलाम का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन पीटीआई वर्कर्स अभी भी पूरे दमाद है और वो पुरजोश तरीके से अपने कैंडिडेट के लिए वोट देने के लिए पुरज़म है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक बड़ी जमात टीएलपी, तहरीक लब्बाइक, उस जमात के जो बानी है इस वक्त साद रिजवी साहब, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अब नाज़रीन आप सोच रहे होंगे कि बड़ा ऐलान कौन सा कर दिया, तो नाज़रीन वो वीडियो फोटो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा मैं अहवाल उस वीडियो का आपको बताता चलूँ कि उन्होंने भी ऐलान किया है कि जो हक और सच पर बंदा डटा हुआ है और जो इस बदबूदार निज़ाम की आंखों में आंखें डाल के खड़ा है, जो इनसे डर नहीं रहा, चाहे वो जेल में ही क्यों रहे, तो वोट उसे दें। वो वीडियो फुटेज चलाने लगा, पहले वो वीडियो फुटेज देखें, मज़ीद थोड़ी सी बात इस वीडियो फुटेज की बात करते हैं। कहते कि आप हमें वोट दें, आप हक और सच को वोट दें, जो इनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है उनको वोट दें, और जो इनसे ना जेलों में घबराया है, ना बाहर घबराया है और ना पहले घबराया है, ना आप घबराया। हम जुल्म के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है और एक ही नारा लगाते हैं कि मर जाएंगे, कभी तर्क रिवायत न करेंगे, न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत नहीं करते। तो नाज़रीन आपने वो ये वीडियो फुटेज भी देख ली। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि टीएलपी खुद इमरान खान की सपोर्ट में, पीटीआई की सपोर्ट में खड़ी होगी, क्योंकि टीएलपी को भी अब अंदाज़ा हो चुका है कि 2018 में जो टीएलपी की तरफ से धरना दिया गया था फैज़ाबाद में, उस पे टीएलपी के कारकुनों को मारने में सबसे अहम हाथ और सबसे आगे कौन था, किस बंदे ने तमाम ये मुहिम चला कर इन्हें के वर्कर को वहाँ पे मारा और इनके काफ़ी वर्कर वहाँ पे गिरफ्तार भी हुए, मारे भी गए और वो धरना भी जहाँ इनका ख़त्म करवाया गया, क्योंकि अब इन्हें भी पता है कि असल में उसके पीछे कौन था। और जो सज़ाएँ हो रही हैं इमरान खान को, वो भी अवाम को सबको पता है कि ये किसके कहने पे हो रही है, और जज के साहब के पास जो उनके गोद में लिखा लिखाया फैसला दे दिया जाता है, उसी पे बात होती है। और नाज़रीन अब करते हैं बात इलेक्शन की। इलेक्शन में धांधली किस तरह होती है?
इलेक्शन में धांधली इस तरह होती है कि तमाम उम्मीदवार जो अपना रिप्रेजेंटेटिव शो करवाते हैं कि भाई ये हमारा नुमाइंदा है, ये तमाम वोटिंग इसके सामने होगी और ये आपके पास रहेगा। तो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेड होते हैं, वो वहाँ पे ये करते हैं कि काफ़ी सारी कापियों पे वो इस तरह करते हैं कि अगर इलेक्शन में इस्तेमाल हो, क्योंकि 2 कलर की कापियाँ होती हैं, MPA के लिए ग्रीन और MNA के लिए वाइट कलर की कापी। वो इस तरह करते हैं कि तमाम जितने भी उम्मीदवारों के वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं उनसे एक ही बार में काफ़ी सारी कापियों पे साइन करवा लेते हैं। कहते हैं भाई ये भी लग जाएगी, ये भी लग जाएगी, ये भी लग जाएगी, ये भी लग जाएगी, आप इन पर साइन कर दो। और वो भी जल्दी जल्दी में 15-20 कापियों पर साइन कर देते हैं। और वो 15-20 कापियों पे साइन करने का नतीजा क्या होता है कि अगर वहाँ पे 5 कापियाँ इस्तेमाल होती हैं तो वो 5 कापियाँ आपके एंटी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इसलिए उनसे मेरी गुजारिश है कि जो वहाँ पे खड़े होंगे, अपने नुमाइंदों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे खड़े होंगे, जो भी उम्मीदवारों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे खड़े होंगे, वो उतनी कापियों पे साइन करें जितनी कापियाँ वहाँ पे ज़रूरत हो। और अगर उससे ज़्यादा पे साइन करवाते हैं तो वो वहाँ पे इनकार कर दें, क्योंकि इनके सिग्नेचर के बिना वो वोट कास्ट हो भी जाए उसकी वैल्यू नहीं होगी। और दूसरी बात, तमाम उम्मीदवारों से, चाहे वो किसी भी जमात का है, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि ये तमाम हुकूमती मशीनरी नून लीग को जितवाने में लगी हुई है और आपने इसका साथ नहीं देना, आपने इसका हिस्सा नहीं बनना। चाहे आप TLP की हो, चाहे आप जमात इस्लामी की हो, चाहे आप PP की हो, चाहे आप PTI की हो, आपने इसका साथ नहीं देना। किस तरह नहीं देना कि जब आपको लगे कि जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो आप सब ने एक होना है, उस वक्त उस दिन के लिए एक होना है और उस इलेक्शन का बाइकआउट करना है वहाँ पे खड़े होके, और तमाम चीज़ें अपनी आंखों से देखनी है, वहाँ पे नोटिस करनी है। और तमाम उम्मीदवार जितने भी इलेक्शन में खड़े हैं उनसे मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि जिस बंदे का आप इलेक्शन कमीशन में अपने जिस बंदे का नाम देंगे ना कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे खड़ा होगा फलां पोलिंग स्टेशन पे, तो आपने ये ध्यान में रखना कि जिस पोलिंग स्टेशन में से आपको लगे कि आप जीत सकते हो, तो वहाँ पे जिस बंदे को आपने खड़ा करना है उसे फौरी तौर पर उसका नाम देने के फौरी तौर पर उसे गायब कर देना है। गायब कैसे करना है? उसका मोबाइल बंद कर देना है ताकि कोई और उसे ट्रेस ना कर सके, उसे कॉल करके खरीद ना सके, इसलिए आपने उसे गायब करना है। और फिर आपने वहाँ पे जहाँ पे इलेक्शन हो रहे होंगे वहाँ पे जाकर उस बंदे को उस पोलिंग स्टेशन के अंदर छोड़ना है, लेकिन उसका नंबर फिर भी बंद रहे। और उन जो बंदे वहाँ पे अंदर होंगे उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर वोट कास्ट हो जाता है, सारे वोटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पे काउंटिंग आप खुद बैठ के करें। काउंटिंग करने के बाद जितने भी वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से के नुमाइंदगान मौजूद होंगे उनसे आपने पक्के पेन इंक वाली पेन से सिग्नेचर लेने पेपर पर, रिजल्ट लेने के बाद उस पर सिग्नेचर लेने। क्योंकि बाज़ बार ये इस तरह करते हैं कि एक कच्चे इंक वाली पेन से सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन वो कुछ थोड़ी देर के बाद वो सिग्नेचर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं पेपर तो ठीक है हमारा ही है, इसे कहते हैं बी फार्म। और बी फार्म पर आपने सिग्नेचर लेने और सिग्नेचर भी पक्की पेंसिल से लेने ताकि वो ख़त्म ना हो। और अगर कल को ये किसी जगह पर जाकर धांधली करते हैं जहाँ और रिजल्ट जो वहाँ पे मौके पे आया हो उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वो रिजल्ट होगा। तो आप इस तरह अपने उम्मीदवार को जितवा सकते हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों पे कड़ी नज़र रखिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।